चलो, तो 27 मई पे जो पेपर हुआ था उसके डाउट्स हम लोग करेंगे। तो उसमें फर्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, देखो ऐसा, देखो इधर वीडियो में देखो, ऐसा यहाँ पे कोन है, ऐसा यहाँ पे कोन है, कोन के अंदर एक स्फीयर है और कोन ऐसा गोल गोल घूम रहा है। कोन है ऐसा, कोन है ऐसा, कोन है, कोन के अंदर स्फीयर है और ऐसा कोन गोल गोल घूम रहा है। तो जब कोन गोल घूमता है तब क्या होता है, ये जो स्फीयर है ऐसा ऊपर ऊपर जाता है और एक जगह पे जाके उसका पोजीशन कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो तुम लोग उल्टा भी कंसिडर कर सकते हो, कोन स्टेशनरी है और स्पीयर रोटेट हो रहा है, ऐसा भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलो, तो मैंने वैसा ही कंसिडर किया है, कोन स्टेशनरी है और स्पीयर ऐसा रोटेट हो रहा है। तो ऐसा कोन है, ऐसा कोन है और स्पीयर ऐसा अंदर से रोटेट हो रहा है, स्पीयर ऐसा अंदर से रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये रेडियस है स्पीयर का, ये रेडियस है स्पीयर का, जिस सर्कल में स्पीयर रोटेट हो रहा है उसका वो ये रेडियस है। तो स्पीयर पे फोर्सेस क्या है, एक डाउनवर्ड रहेगा mg और एक mv² रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये तो अगर 30 एंगल है तो यहाँ का एंगल, एंगल अच्छे से देखो क्या बोल रहा हूँ, यहाँ का एंगल, ये वाला लाइन और ये mg, इनके बीच में एंगल कितना आता है, वो एंगल आता है 60, वो एंगल आता है 60। ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ा यूज करके देखो, ये अगर मैं पूरा नीचे एक्सटेंड करता हूँ, ये mg अगर पूरा नीचे एक्सटेंड करता हूँ तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, ये वाला देखो ट्रायंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 90 आ गया, तो यहाँ पे 60 आता है, यहाँ पे 60, तो ये वाला भी 60 आएगा। तो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में एंगल कितना आता है, 60 आता है। और ये जो ऊपर जाने वाला लाइन है, ऊपर जाने वाला लाइन और ये mv², इनके बीच में एंगल इधर वाला, ये वाला एंगल, एकदम कंसंट्रेशन करके देखो, इधर वाला एंगल, ये वाला आता है 30, ये हॉरिजॉन्टल है, वैसे ये भी हॉरिजॉन्टल है, ये जिस लाइन, ये जैसी लाइन है वैसे ही ये लाइन उसको पैरेलल है। तो ये लाइन और ये लाइन, इनके बीच में जो एंगल है वो 30 है। तो mv² का, तो mv² का ऊपर का कंपोनेंट ये वाला और mg का नीचे का कंपोनेंट मतलब ये वाला, दोनों सेम चाहिए, इसलिए ये बॉल ऊपर भी नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं आ रहा। तो mv²r का cos 30, mv²r का cos 30 मतलब ये ऊपर वाला फोर्स, और mg का इधर वाला कंपोनेंट मतलब mg cos 60, mg cos 60, ये दोनों इक्वल है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, फिर उसको सॉल्व करने के बाद आंसर आता है। तो m कैंसिल हो गया, g उधर भेजा है मैंने, तो g ऐसा नीचे आ गया, ये g इधर आ गया, ये r इधर जो था वो इधर आ गया r, तो g नीचे आ गया, cos ऑफ 60 हाफ है, नीचे जाके बैठता है, v² एज इट इज, और cos ऑफ 30 कितना है, √3/2, 2 को जाता है तो ऊपर √3 बैठता है। g एज इट इज रखा है मैंने, v को क्या लिख सकता हूं मैं, ω² इंटू r, तो v को ओमेगा इंटू आर, तो उसका स्क्वायर है तो ω² इंटू r², इधर वाला r कैंसिल। तो अगेन r के लिए मैंने लिखा है, तो g उधर जाएगा, r इधर का इज इक्वल टू g अपॉन √3 और ω², r इज इक्वल टू g अपॉन √3 इंटू ω², r इधर रखा, बाकी सब लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो r का वैल्यू आता है 1/√3, लेकिन ये वाला r है, हमको r नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, वो जो इंक्लाइंड सरफेस है उस पे हमको क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए वो। तो d का r कौन सा कंपोनेंट है, ये अगर थीटा है, ये थीटा कितना, ये 30 है तो ये भी 30 है, ये अगर d है तो ये r d का क्या कंपोनेंट है, r d का cos कंपोनेंट है। तो r इज इक्वल टू d cos 30, तो d कितना है वही निकालना है, cos 30 हमको पता है √3/2 और r हमने निकाला है ऊपर 1/√3। तो ये वैल्यूज पुट करके ये वाला डिस्टेंस d मैंने कैलकुलेट किया है, वो आता है 0.66। ठीक है, हर एक डाउट तुम लोग फाइनल आंसर आने तक कैलकुलेशंस करो, हर एक डाउट तुम लोग फाइनल आंसर आने तक कैलकुलेशन करो, तभी फायदा होगा, तभी वो याद रहेगा न्यूमेरिकल और फिजिक्स अच्छा होगा। डाउट सॉल्व करो, डाउट सॉल्व करो, उससे फिजिक्स एकदम अच्छा होने वाला है, डाउट सॉल्व करो। अब जो फाइनल ले गया अपना 2 मंथ्स बचा है, इसमें डाउट्स पे बहुत ज्यादा फोकस करो। ठीक है, जितना डाउट्स है वो क्यों आया, क्यों गलती हो गया, सब देखो, जिस क्यों कौन सा फॉर्मूला नहीं आया वो फॉर्मूला रट्टा मारो, कौन सा कंसेप्ट नहीं आता वो कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो अभी ये फाइनल जो 2 महीने है, इधर जितना मिस्टेक्स हो रहा है उस पर ध्यान दो,
अभी थ्योरी पढ़ पढ़ के तुमको बहुत बोर हो गया है, थ्योरी तुमको सब अच्छा से आता है, लेकिन अभी प्रॉब्लम्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जो भी मिस्टेक्स हो रहा है उस पर अच्छे से ध्यान दो, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अभी 22 में टाइम पीरियड पूछा है, तो डायरेक्ट अपना फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वहां पे, लेकिन गलत दिया है। 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी आता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, तो करेक्शन है ऑप्शन ए सही है। उसके बाद 23 में क्या पूछा है देखो, ऐसा एक स्पीयर है, ऐसा एक स्पीयर है, स्पीयर के ऊपर इधर मास है, स्पीयर के ऊपर इधर मास है, और यहां से मास छोड़ दिया, थोड़ा डिस्टर्ब किया, स्मूथ स्पीयर है, तो ये धीरे 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 नीचे आता है। और एक जगह पे ऐसा होता है, एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर ये ऊपर वाला मास स्पीयर के साथ जो कांटेक्ट है वो छोड़ता है। एक जगह ऐसी आती है कि जहां पर ये ऊपर वाला मास स्पीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ता है। स्पीयर के साथ कांटेक्ट छोड़ता है मतलब क्या, स्पीयर ने जो इस मास को नॉर्मल रिएक्शन दिया है, स्पीयर ने जो इस मास को नॉर्मल रिएक्शन दिया है, वो नॉर्मल रिएक्शन क्या बनता है, जीरो। कहां पे बनता है, यहाँ, तो कहां पे, तो यहाँ, कहां पे तो बनता है। और जब नॉर्मल रिएक्शन जीरो बनता है तब बोलते हैं कि इस मास ने स्पीयर से कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है। चलो वो पॉइंट तुम लोग रट्टा मार के रखो, ये बहुत सी बार आता है, स्पीयर से वो ऑब्जेक्ट कब कांटेक्ट छोड़ता है, बहुत सी बार पूछते हैं, तो ये रट्टा मार के रखो। ये अगर पूरा आर रेडियस है स्पीयर का, तो 2r/3 मतलब ये जो हाइट है 2r/3, इधर से इधर तक देखो, इधर, इधर से इधर तक 2r/3 पे ऑब्जेक्ट स्पीयर से कांटेक्ट छोड़ता है। ऊपर से इधर से r/3 आता है, सेंटर से लिया हाइट तो कितना आता है 2r/3 पे वो कांटेक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो हमको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन मतलब फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है देखो, ये वाला फोर्स mg है, ये वाला ग्रेविटी का फोर्स mg है, एक ही फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट, ये वाला, ये लंबा जो आ रहा है इसका, ये mg का ये लंबा कंपोनेंट, ये कितना आता है mg cos 90-60 आता है। मतलब ये जो एंगल है देखो, इधर थीटा है, इधर थीटा है, तो ये डॉट, सिंगल जो डॉट मैंने किया है यहाँ पे, सिंगल डॉट कितना आएगा, ये 90 है, थीटा है तो 90 - थीटा, तो ये कितना आएगा, इन दोनों लाइन के बीच में देखो आराम से, इन दोनों लाइन के बीच में ये 90 - थीटा है तो ये थीटा आएगा। तो इधर वाला इन दोनों लाइन के बीच में कितना आएगा, ये वाला थीटा है तो ये 90 - थीटा आएगा। तो mg का इधर का कंपोनेंट मतलब ये जो एंगल है उसका कॉस आएगा, तो mg cos ऑफ 90 - थीटा आता है। ये वाला फोर्स क्या आता है, mg cos ऑफ 90 - थीटा अपॉन m कैंसिल होता है, cos ऑफ 90 - थीटा मतलब साइन थीटा आता है, cos ऑफ 90 - थीटा मतलब साइन थीटा। तो g को मैंने g रखा है, इधर इधर थोड़ा गलती हुआ है, g को मैंने g लिखा है, और cos ऑफ थीटा 90 - थीटा साइन ऑफ थीटा बन गया ना। तो साइन ऑफ थीटा कितना है, ऑपोजिट साइड, ये वाला साइड कितना है, तो ये वाला साइड कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। ये अपन को पता है r, और ये भी हम लोगों को पता है 2r/3, तो ये कैसे निकालेंगे, ये वाला रूट ऑफ आर स्क्वायर, पाइथागोरस से रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2r/3 स्क्वायर, यहाँ पे किया है मैंने, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस 2r/3 स्क्वायर, तो ये वाला है इधर वाला अपोजिट साइड ऑफ थीटा, तो अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस कितना है, ये वाला हाइपोटेन्यूस r। तो साइन थीटा का वैल्यू लिखा है, सॉल्व करके देखो तो कितना आता है, g√5/3 आता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है, डेल्टा v/v मतलब वो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम दिया है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना दिया है 0.02। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इसलिए मैंने क्या लिया है माइनस, अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्लस लो, वॉल्यूम कम होता है तो माइनस लेने का। तो परसेंटेज चेंज मतलब डेल्टा v/v इंटू 100 दिया है, ठीक है। चलो प्रेशर 100 का लगाया तो बल्क मॉड्यूलस बोला है, बल्क मॉड्यूलस का ये फॉर्मूला है, प्रेशर मैंने पुट किया 100 इंटू 10⁵ क्यों, क्योंकि एटमोस्फेयर में प्रेशर दिया है, एटमोस्फेयर वाला प्रेशर पास्कल में या फिर न्यूटन, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम ही रहता है, उसमें कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नीचे डेल्टा v/v आया, तो डेल्टा v/v इधर से लिया मैंने, ये डेल्टा v/v 100, इसने 100 से इसको डिवाइड किया तो कितना होता है ये 2 इंटू 10⁻⁴, पहले -2 था, ये इधर से -2 आया, 2 इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁴, माइनस इधर का और पहले वाला कैंसिल हो गया,
तो ये आता है पास्कल में, एसआई में, लेकिन उधर डाइन में पूछा है तो डाइन में कन्वर्ट किया मैंने, ये अपना पास्कल वाला इंटू 1 न्यूटन मतलब कितना रहता है 10⁵ डाइन, और नीचे क्या रहता है मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर का स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर है तो 1 मीटर को मैंने लिखा है 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके देखो 100 का स्क्वायर और ये सब कैलकुलेट किया तो 5 × 10⁻11 और यूनिट क्या बनता है सीजीएस यूनिट में आता है, डाइन पर सेंट, नीचे आता है सेंटीमीटर का स्क्वायर, कैलकुलेट करके देखो ऐसा आता है। ठीक है, चलो इसके बाद फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। वॉल्यूम था 20 लीटर, प्रेशर लगाया 20 एटमॉस्फेरिक, वहां पे कॉम्प्रेसिबिलिटी दिया है, कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल रहता है, तो 1 बल्क मॉड्यूलस दिया है 5 × 10⁻10, तो बीटा यहाँ पे पुट किया 1/5 × 10⁻10, प्रेशर दिया है, डेल्टा वी निकालना है, वॉल्यूम पुट किया 20, तो आंसर वो कैलकुलेट करके आया 2 × 10⁻², ये आंसर आता है लीटर्स में, लेकिन सब ऑप्शन से मीटर क्यूब में, तो मीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करने का, लीटर को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करने का, तो मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आता है ऑप्शन ए आता है। ठीक है, चलो।